अगर हमें भगवान कृपा चाहिए तो प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके अंतर गोकुल में वह जन्म होना अत्यंत आवश्यक है। अब कल का जो आनंद था वो कल ही वाले जानेंगे। जो कल आए कथा में, मैंने शुरू दिन से कहा है कि कथा में आओ तो सर्वप्रथम अपने आप को, स्वयं को गोविंद के चरणों में न्योछावर कर दो। उसके बाद में कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं रह जाएगी। कथा में आने के बाद कौन आए कौन जाए, मैं आया हूं और मैं किसके लिए आया हूं? प्रभु की कथा के लिए, उनके चरित्रों का श्रवण करने के लिए। उतने समय के लिए दुनियादारी की तमाम बातें सब एक किनारे कर दीजिए और फिर उसके पश्चात जो कथा में आनंद आएगा वो कहीं और आपको मिलने वाला नहीं है। कितने करोड़ों रुपए खर्च कर दो महाराज, लेकिन यह आनंद जो यहाँ आ जाएगा वो कहीं बाहर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए तो कथा कहने वाला बारंबार सचेत करता है, बारंबार समझाता है कि कथा में ध्यान रखो, न जाने किस पल भगवान आए और हम पर कृपा करना चाहे, परंतु हमारा ध्यान कहीं और। महात्मा बुद्ध एक बार प्रवचन कर रहे थे और उनके सामने एक श्रोता विराजमान है। वक्ता की नजर बार बार वहां जाती है, जिस श्रोता का ध्यान कथा में ना हो करके दुनिया भर के चक्कर मकर में हो। अब महात्मा बुद्ध एक व्यक्ति को बार बार देख रहे हैं और जितनी बार उनकी दृष्टि जाए उतनी बार वह व्यक्ति सोता हुआ मिले। और जैसे ही बुद्ध जी देखे तो उसको तुरंत पिंच करें, सुन रहे हो कि सो रहे हो? तो वो तुरंत जागे, सुन रहा हूं महाराज। और जैसे ही महाराज ने पूछा, फिर वो कथा सुना और तुरंत सोने लगा। बुद्ध जी ने फिर पूछा, सुन रहे हो कि सो रहे हो? सुन रहा हूं महाराज, सुन रहा हूं। 3 बार हो गया। चौथी बार जैसे ही सोया तो बुद्ध जी ने देखा, तो अब की बार कहते, सुन रहे हो कि मर गए हो? तो वो जो अनवरत 3 बार बोलते हुए आ रहा था ना, वही कह दिया, हाँ महाराज मर रहा हूं। सुन रहे हो कि मर रहे हो? हाँ महाराज मर रहा हूं। और सच में भगवत कृपा के बिना, भगवत कथा के बिना अगर जीवन है तो वो ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य मृतक के ही बराबर है। रामचरितमानस की बात करूं तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मनुष्य का तन पाने के बाद बहुत भगवान ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन सब पाने के बाद में इस मानव तन में यदि हमारे हृदय में भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो ऐसा मनुष्य जीते जी 100 के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आरे, जिन हरि भगति हृदय नहीं आरे, जीवत सब समान तेहि प्राणी, जीवत सब समान तेहि प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आरे, जिन हरि भगति हृदय नहीं आरे। ऐसा जीव जीते जी मृतक के समान है। इसलिए
हम सब पर तो भगवान की विशेष कृपा है जो मानव तन मिलने के बाद में भगवत कथा मिल जा रही है, नहीं तो न जाने कितने भक्त अभी ऐसे हैं जो इस शिवानंद आश्रम के संसर्ग में हैं और इसी क्षेत्र में हैं, परंतु वो अपने घर पे है। अभी कथा का 5वां दिन है। इतनी बिजी लाइफ हो गई है। और ये जो हमारे विद्वानों ने एक सिस्टम बनाया है ना, आखिरी दिन जाएंगे और सुनाएंगे, भगवान सब दे देंगे, पूरी भागवत का फल मिल जाएगा। अच्छा, मैंने बहुतों को देखा है भगवान को ऐसा पावला बनाते हैं। एक बार मेरी कथा हो रही थी मेरठ की तरफ, वहां कुछ भाई आए तो उन्होंने कहा बहन जी हम तो साल भर जो भी करते हैं, साल में एक बार जाते हैं हरिद्वार में गंगा जी में गोता लगा आते हैं। तो हमने कहा मतलब? बोले जितना भी कुछ पाप कर्म हुआ हो वही सब गंगा जी में छोड़ आते हैं। तो मैंने कहा सुनो, गंगा जी के पास इतना समय नहीं है कि तुम पाप करो और गंगा मैया तुम्हारे पापों को धोने के लिए बैठी रहे। हाँ, गंगा पाप धोती है, मानते हैं, परंतु बेवजह जानबूझ करके हम 24 घंटे पाप कर्मों में रत रहे और वर्ष में एक बार जाए गंगा में डुबकी लगाए। तो किसी संत ने कहा ढूंढ रहे जिसे जंगल वन में, ढूंढ रहे जिसे जंगल वन में, वो तो बसता अविनाशी है। राम को जानो, राम को समझो, क्योंकि वो राम तो घट घट वासी है। वन में हिरनी, जल में मेढक। जो लोग कहते वन जाने से भगवान मिल जाए, गंगा में नहाने से भगवान मिल जाए, तो सुनो, वन में हिरनी, जल में मेढक सदियों से बसते आए, पर वन में रहने, जल में नहाने से कोई मुक्ति ना पाए। फिर क्यों जोगी जंगल तीर्थ जावे, मथुरा काशी है। राम को जानो, उस राम को समझो, क्योंकि वो राम तो घट घट वासी है। ये हम आप सब जितने बैठे हैं ना, इनके अंदर वो कृष्ण है, इनके अंदर वो राम विराजमान है, लेकिन हम बगल वाले राम को देखते नहीं है, हम बगल वाले श्याम को नहीं देखते हैं जो सामने विराजमान है। मूरत में हम भगवान को देखना चाहते हैं। हमारी दृष्टि में राम होना चाहिए, हमारी दृष्टि कृष्णमय होनी चाहिए कि हम किसी को भी देखें, कहीं भी देखें, हर क्षण वो परमात्मा हमें नजर आना चाहिए।